दोस्तों, आप सबने बचपन से जापान के बारे में सुना होगा कि यह एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। रोबोट्स द्वारा चलाया जाने वाला होटल, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स, ब्लड प्रेशर और वेट चेक करने वाले टॉयलेट्स, ऑटोमेटेड कार पार्किंग जैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि जापान बाकी दुनिया से कितना आगे है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जापान आखिर इतना एडवांस्ड नेशन कैसे बना? तो आज की हमारी वीडियो है हाउ जापान बिकम सो एडवांस्ड। वर्ल्ड वार 2 में सरेंडर करने के बाद यूएस और जापान में एक संधि हुई कि यूएस मिलिट्री जापान में तैनात होगी कोई भी इंटरनेशनल थ्रेट को डील करने के लिए। इससे हुआ यह कि जापान गवर्नमेंट और लोगों को अपनी इनकम का एक हिस्सा मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के लिए खर्च करने की अब ज़रूरत नहीं थी। जो पैसा पहले मिलिट्री के कामों में लगाया जाता था, अब वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ के लिए लगाया जाने लगा। तो इससे तो यही कहा जा सकता है कि वर्ल्ड वार 2 में जापान की हार उनके सुनहरी कल के लिए ही हुई थी। दोस्तों, कैपिटलिज्म शब्द तो आपने सुना होगा। यह एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें किसी कंट्री की इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जाती है पैसा कमाने के मुख्य उद्देश्य से। जापान ने कैपिटलिज्म के इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इम्प्रूव किया। यही कारण है कि आज के दिन तक जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं। जापानीज़ गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स बेनिफिट्स देकर स्टार्टअप्स को बूस्ट किया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो हो सके। देखते ही देखते जापानीज़ प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगे और कंट्री की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। दुनिया की कोई भी कंट्री तभी ग्रो करती है जब उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। जापान ये बात शुरू से जानता था, इसीलिए तो जापान ने साल 2021 में 5.4 ट्रिलियन येन खर्च किए अपने एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए। गवर्नमेंट की ऐसी सपोर्ट की वजह से जापान ऐसे इंटेलिजेंट माइंड्स पैदा कर पाता है जो कंट्री की इकोनॉमी को और आगे लेके जाते हैं। यही वो क्रिएटिव माइंड्स हैं जो रोबोट्स, एआई टेक्नोलॉजी, हाई एंड मशीन्स और स्पेस रॉकेट्स जैसे आइडियाज़ को लोगों के सामने लेकर आए। दोस्तों, एक कंट्री को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ उसकी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड वर्कफोर्स का होता है। जापान के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले ज़्यादा घंटे काम करते हैं। अपनी डेवलपिंग स्टेज में इसी खूबी की वजह से जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया, जिससे कि अल्टीमेटली जापान ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगा। जापान में स्कूल टाइम से ही बच्चों को अपने देश के प्रति कंट्रीब्यूशन देने की प्रेरणा दी जाती है और हार्डवर्क को जापान में बहुत सराहा जाता है। इसीलिए तो आज भी जापान की वर्कफोर्स अपनी कंट्री को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर रहती है। जापान अपनी टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हाई क्वालिटी गाड़ियाँ, वो भी अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम दामों में डिलीवर करने के लिए जानी जाती थी। टोयोटा और होंडा पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भरोसे का दूसरा नाम है। साल 2020 तक जापान ने लगभग 3.74 मिलियन व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 3.41 मिलियन अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरह ही जापानीज़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बेहद डिमांड देखने को मिली। इसी कारण जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, निंटेंडो, कैनन और भी बहुत सारी ने खूब प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से कंपनीज ने R&D में ढेर सारी फंडिंग करी और दुनिया के सामने बेहतरीन टेक्नोलॉजी पेश की।
सोनी आज दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स में से एक है, जिसकी रेवेन्यू $80 बिलियन से भी ज़्यादा है। अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम और R&D में फोकस के चलते जापान देखते ही देखते ऐसा एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका था जो दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिलता है। जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जो ना सिर्फ देखने में एडवांस्ड लगती हैं, बल्कि जिसने लोगों की लाइफ को आसान बनाया। रोबोट्स का दौर जापान में ही शुरू हुआ और आज जापान की इंडस्ट्रीज में लगभग 30,000 रोबोट्स ऐसा काम कर रहे हैं जो इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल होता। अब तो जापान ऐसे रोबोट्स भी बना रहा है जो आगे चल के सर्जरीज भी करने वाले हैं। हम आज बुलेट ट्रेन्स की कल्पना ही कर रहे हैं। जापान में ऐसे ट्रेन्स कई दशकों से चल रहे हैं जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती हैं। इन ट्रेन्स में सफ़र करना ऐसा ही है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। जापान में आपको हर गली नुक्कड़ पर वेंडिंग मशीन्स दिख जाएंगी, जिनको यूज़ करके आप ज़रूरत का लगभग हर सामान ले सकते हैं। आज दुनिया की सुपर पावर्स में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर होड़ लगी हुई है। जापान इस फील्ड में भी किसी से कम नहीं। जापान की स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA दुनिया की टॉप एविएशन रिसर्च एजेंसीज में से एक है जो सैटेलाइट्स और रोबोट्स भी बनाती है। हाल ही में JAXA ने एस्टेरॉइड्स और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशंस को एक्सप्लोर करने के लिए प्लान किया है। जापान ने नासा के साथ कोलैबोरेशन करने का भी प्लान बनाया है आर्टेमिस मून प्रोग्राम के लिए। 2020 में लगभग 400 लोगों को स्पेस की सैर जैसा अनुभव कराया गया, वो भी अर्थ पर ही। यह एक कोलैबोरेटिव स्पेस अवतार प्रोजेक्ट था, नई स्टार्टअप अवतारिन JAXA और लोकल गवर्नमेंट के बीच। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि कैसे जापान इतना एडवांस्ड कंट्री बना। मिलते हैं अगली वीडियो में।